मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना अभी है, जिंदा है या नहीं है, उनके पास तो सब कुछ का पता है। मुझे बता दे, मेरे बच्चे ला दे। 22 दिसंबर सुबह से लापता है वो, साथ में हारमोनियम लेके गया है। दो 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए। पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है। 15 दिन 800 लोग मिसिंग, पैनिक में है पब्लिक। दिल्ली में कहां गायब हो जा रहे हैं बच्चे और महिलाएं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर अचानक दिल्ली से दनादन गायब होते लोगों वाले वायरल पोस्ट का सच क्या आपके पास भी आया होगा शायद। केजरीवाल वर्सेस अमित शाह की दिल्ली पुलिस, दिल्ली में मिसिंग लोगों पर क्या सियासी घमासान मच गया भाई, अब इसका चैप्टर देखिए। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भयंकर वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 दिन में दिल्ली में दनादन बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे। क्या व्हाट्सएप, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, हर जगह ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ रखी है भाई। लोग पैनिक में हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एहतियात बरतना, कहीं कोई तुम्हारा बच्चा ना उठा के ले जाए। ऐसे पोस्ट देखकर पब्लिक पैनिक में आ रही है, स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं दिल्ली में, वो कह रहा है भाई राजधानी है, 15 दिन में इतने लोग कैसे गायब हो गए, लोग जानना चाहते हैं। लोग क्यों गायब हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं तो गायब कर कौन रहा है भाई? ऐसे वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, यानी हर दिन करीब 54 लोग लापता हुए। गायब होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं। 15 दिनों में करीब 509 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। गायब हुए 807 लोगों में से 191 नाबालिग हैं, जिसमें 146 लड़कियां हैं। यानी इन दावों के मुताबिक दिल्ली में 15 दिन के आंकड़े कह रहे हैं कि हर दिन करीब 13 बच्चे गायब हो रहे हैं, हर दिन करीब 9 से 10 बच्चियां गायब हो रही हैं। अब अगर इस तरह के आंकड़े बताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट किसी को भी दिखेंगे, उनकी बाढ़ आ रही है, तो लोगों में तो हड़कंप मचेगा ही। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रहा यह पूरा बवाल जो है, अब उसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई। दिल्ली की राजनीति से गायब रहने वाले केजरीवाल भी दिल्ली में गायब होते लोगों के कथित दावे को लेकर सामने आ गए और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। मामला संसद में भी उठा, लेकिन आज हम पाठशाला में इस खबर का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, दिल्ली में 15 दिन में 807 लोगों के गायब होने के दावों का असली सच क्या निकला यह बताएंगे। लेकिन पहले शॉकिंग खबर का एक ट्रेलर देखिए। मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना अभी है, जिंदा है या नहीं है, उनके पास तो सब कुछ का पता है। मुझे बता दे, मेरे बच्चे ला दे। 22 दिसंबर सुबह से लापता है वो, साथ में हारमोनियम लेके गया है। दो 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए। पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है। देखिए, जब इस तरह के पोस्ट वायरल होते हैं कि कहीं बच्चे उठाए जा रहे हैं, कहीं दनादन बच्चे गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो जा रहे हैं, तो लोग पैनिक में आते ही आते हैं। क्योंकि अगर किसी का बच्चा घर पर 2 मिनट के लिए नहीं नजर आए, नजर से हट जाए, तो सांसें अटक जाती। यहां तो 15 दिन में सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के गायब होने के दावे किए जा रहे हैं, और वो भी देश की राजधानी से। और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की मतलब लाइन लगी हुई है, तो लोग तो डरेंगे ही। वहीं इस वक्त दिल्ली की खबर को लेकर हो रहा है सवाल उठ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, इस खबर का असली सच क्या है। दिल्ली से बच्चों और महिलाओं के डेली गायब होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या वाकई लोग गायब हो रहे हैं या नहीं, पुलिस क्या कह रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे दिल्ली में मिसिंग पर्संस को लेकर राजनीति का घमासान शुरू हुआ। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से काफी अरसे से खुद मिसिंग है,
वो केजरीवाल अब दिल्ली में बच्चों और महिलाओं के गायब होने वाले दावों पर कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों? इधर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उधर केजरीवाल की टीम ने कैमरों पर बोलना शुरू किया और कहा कि दिल्ली में तो भयानक हालत है। एक बार उनको सुनिए, फिर मैं आपको सच्चाई बताता हूं। अमेरिका की एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। जब हम दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए? क्या ये संभव है? या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है? देखिए, दिल्ली में लोगों के गायब होने के दावों पर केजरीवाल और उनके लोगों ने जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू की, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस भी मैदान में आई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। दिल्ली से बड़ी संख्या में लड़कियों के गायब होने के मामलों की पूरी जांच की मांग की और दिल्ली में गायब हो रहे लोगों को खोजने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की मांग की। यानी एक तरफ दिल्ली में बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स हैं और पॉलिटिक्स अलग है। अब लोग घबराएंगे नहीं तो क्या होगा, और इसलिए हमने सोचा कि आपको पूरी रिसर्च करने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको फैक्ट्स बताते हैं और हो क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। हमने अपनी पड़ताल की और उसमें क्या मिला, पहले वो देखिए। दिल्ली में जो वायरल पोस्ट हो रही है दिल्ली में मिसिंग पर्सन को लेकर, उसको अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच में कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में 807 लोग लापता है। यह आपको दिल्ली का बता रहा हूं, यह दिल्ली का आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। यानी अगर आप देखेंगे तो 54 लोग पर डे के हिसाब से गायब हो रहे हैं, हर रोज 54 लोग। अब ये जो दावा चल रहा है जिससे हड़कंप मचा है, उसकी बारे में जब हमने और देखा, जानकारी हासिल की, तो पूरी जनवरी में दिल्ली में मिसिंग के कितने केस आए और पिछले साल औसतन हर महीने कितने केस आए थे, यह समझना जरूरी है। अगर आप इसको देखेंगे कि 2025 में अगर आप देखेंगे प्रति महीने कितने केस थे, 2000 केस प्रति महीने मिसिंग के थे। अब इस वक्त 807 हैं। तो अगर आप पूरा जनवरी देखिएगा, पूरे जनवरी में कितने केस सामने आए? 1777 केस। यानी पिछले साल अगर आप देखिएगा तो हर महीने 2000 लोग दिल्ली से गायब हो रहे थे, इस बार जनवरी में 1777 हुए। यानी देखा जाए तो पिछले साल दिल्ली में मिसिंग पर्संस के हर महीने औसत जो केस आ रहे थे, उसी तरह के आंकड़े इस बार भी हैं, लेकिन पिछले बार से कम है जनवरी। लेकिन यह भी नहीं गायब होने चाहिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं, यह एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आपको यह आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि यह जो पैनिक आ गया है कि कोई नया गैंग आ गया है क्या, कोई बच्चों को उठा रहा है क्या, अचानक से कुछ हो रहा है क्या, यह अचानक की बात नहीं है। यह एक समस्या है दिल्ली की जिस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक भी बच्चा मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक भी महिला मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और जो मिसिंग हो भी रहे हैं उनकी 100% रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कोई नया गैंग एक्टिव हुआ है और गायब हो जा रहा है, गायब किया जा रहा है लोगों को, उसके बारे में आपको फैक्ट से बता रहा हूं कि दिल्ली में हर बार कमोबेश इसी तरह से लोग गायब होते हैं और इस समस्या का समाधान दिल्ली पुलिस को ढूंढना चाहिए। लेकिन आप पहले सुनिए कि संसद में इसको लेकर क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इंफॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई।
या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। देखिए, ये मसला बहुत गंभीर है। ये बात गलत नहीं है कि दिल्ली से लगातार लोग गायब होते हैं और देश भर से होते हैं, और इसको गंभीरता से सरकार को हैंडल करना चाहिए, पुलिस को हर राज्य में हैंडल करना चाहिए, और ये हर राज्य में हो रहा है। लेकिन ऐसा पैनिक की सिचुएशन बनाकर पब्लिक को डराना नहीं चाहिए। समस्या बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली में 2016 के बाद आप देखेंगे तो जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दिल्ली 2016 के बाद अगर आप देखेंगे क्या स्थिति दिल्ली के अंदर रही है, तो जो मिसिंग केस हैं, सालाना औसत ये आपको बता रहा हूं, मिसिंग केस का, जो लोग गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनका सालाना औसत अगर आप 2016 के बाद देखेंगे दिल्ली में, तो वो 23,000 से लेकर 24,000 केस के बीच में है, बहुत सालाना। मतलब ऑलमोस्ट हर महीने 2,000 केस होते ही हैं दिल्ली में, 2016 के बाद से औसत बता रहा हूं। तो ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये मिसिंग केसेस जो हैं ये बड़ी समस्या हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा, और पुलिस को इसको गंभीरता से टैकल करना होगा। आप देखिए कि जो लोग लापता लोगों के आंकड़े दिखाकर सनसनी फैला रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि लापता लोगों की रिकवरी, यानी उन्हें खोजकर लाने का भी आंकड़ा, वो भी क्या है बताना चाहिए। 2016 से अभी तक दिल्ली पुलिस ने लापता हुए लोगों में से 1,80,805 लोगों का पता लगाकर उन्हें परिवारों से मिलवाया भी है। दिल्ली में लापता लोगों को खोजने का रिकवरी रेट लगभग 77% है। इसका मतलब यह है कि लापता होने वाले 10 में से लगभग 8 लोगों के मामले सुलझा लिए गए, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि लापता लोगों के मामलों में गिरावट दर्ज हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में 15 दिन में जिन बच्चों के गायब होने का दावा किया जा रहा है, उसमें कितनों का पता लगाया जा चुका है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जनवरी के शुरुआती 15 दिन में लगभग 807 लोग गायब हुए। इसमें 0 से 8 साल के एज ग्रुप के 9 बच्चे लापता हैं, जिनमें 3 का पता लगाया जा चुका है, लेकिन 6 की अभी भी तलाश है। 8 से 12 साल के एज ग्रुप के 13 बच्चे लापता बताए गए, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 का पता लगा, 10 अभी भी गायब है। सबसे ज्यादा मामले 12 से 18 साल के एज ग्रुप के हैं, जिसमें 169 बच्चे लापता हैं और 48 का पता लगाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो लापता हैं उन्हें खोजकर लाया जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, न पैनिक करने वाली बात। पैनिक तो होगा बॉस, हर साल 25,000 24,000 लोग गायब होंगे तो पैनिक तो होगा। ये मत कहिए कि घबराइए मत। हाँ, ये जरूर कहिए कि ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट फैलाकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। सुनिए दिल्ली पुलिस। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस लापता लोगों की रिकवरी कर रही है। आप ये भी देखिए कि गुमशुदगी के किस तरह के केसेस आते हैं। 16 साल का ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को ऋतिक की मां ने पढ़ाई के लिए डांट दिया। ऋतिक घर से नाराजगी में निकला, जो अभी तक नहीं लौटा। ऋतिक की मां का बुरा हाल है रो रो कर। पुलिस को ऋतिक की आखिरी लोकेशन सुभाष पैलेस एनएसपी मेट्रो पर दिखाई दी। इससे पहले सीसीटीवी में ऋतिक को घर से ई रिक्शा में जाते हुए भी देखा गया, और अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ऋतिक का अपहरण हुआ। अब दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ऋतिक की मां को सुनिए, वो रोते रोते खुद क्या बता रही। 35 आदमी परिवार में एक यही था मेरा बेटा, जो मेरे को कह रहा था मम्मी मैं एक ही बार में 27 लाख का पैकेज कमाऊंगा, तुझे मैं 4 चक्का गाड़ी पे घुमाऊंगा। सब सपना चूर हो गया मेरा। मैं ही डांट दी, मैं अपना नसीब खराब कर ली। बेटा तू जा भी सुने, पापा के लिए आ जा बाबू, साक्षी के लिए तू आ जा, साक्षी के लिए आ जा। बहुत अच्छा, कोई भी टीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा बच्चा।
ऐसा ही केस बुराड़ी से भी सामने आया, जहां वसीम रजा को उसके पिता ने काम करने को कहा तो वो घर छोड़कर चला गया। वसीम रात में अपने कमरे में सोया था, सुबह घर से गायब हो गया। पिता का कहना है कि उसे सिंगिंग का शौक था, जबकि हम उसे एसी का काम करने के लिए कहते थे। यानी जो बच्चे लोग लापता हो रहे हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई किडनैपिंग का गैंग चल रहा है और सबको गायब कर रहा है। कई अलग अलग तरह की वजह हैं जिसकी वजह से ये मिसिंग केसेस रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली में बच्चे लापता हो रहे हैं और इसके नाम पर दहशत फैलाई जा रही है, जबकि आप अगर दूसरे राज्यों के आंकड़े देखिएगा तो मिसिंग केसेस पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिएगा, इसके आंकड़े आप देखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है। मिसिंग केसेस आप देखिए बंगाल के अंदर, बंगाल में भी 2016 से 2021 के बीच में कितने केसेस सामने आए? 2,62,000। भाई एक बड़ी समस्या बनती जा रही है चीज की, लोग गायब हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए इसी तरीके से, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 2025 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 2025 में महाराष्ट्र में 1,22,000 लोग गायब हुए और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ के चले गए, कई किडनैप हुए। मध्य प्रदेश में जनवरी 2024 से जून 2025 में करीब 23,000 महिलाएं और बच्चियां मिसिंग हैं। तो इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, लेकिन यह सॉल्व करने का विषय है समाज के तौर पर भी, कि ऐसा प्रेशर क्यों बनता है कि बच्चे जो हैं वो घर छोड़कर चले जाएं, बच्चियां घर छोड़कर चली जाएं। कई बार जो लोग प्यार करते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं, मिसिंग का केस दर्ज होता है क्योंकि उनको लगता है घर वाले शादी नहीं कराएं। और किडनैपिंग और बाकी जो समस्याएं वो तो हैं ही। इसलिए पैनिक में मत आइए, अलर्ट जरूर रहिए। ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे गायब करते हैं, लोगों को गायब करते हैं, ऑर्गन बेचने का काम करने वाले कई लोग हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो अलर्ट तो जरूर रहिए, लेकिन पैनिक में नहीं आइए, बस इतना जरूर कहूं।